नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जब ये वार शुरू हुआ था तो शिपिंग लाइन के ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए थे और पोर्ट पे काफ़ी कंटेनर्स इकट्ठे हो गए थे। तो जो एक्सपोर्टर जब उन कंटेनर्स को वापस लेना चाहता है तो उसको बैक टू टाउन कंटेनर बोलते हैं। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे जो दो मेन पोर्ट हैं, उस पे करीब 8 मार्च को 3383 कंटेनर्स थे ऐसे, जिनको बैक टू टाउन कंटेनर डिक्लेयर किया था, और वो 19 तारीख को उनकी संख्या 99 रह गई। तो देर वाज ए रिडक्शन ऑफ अराउंड 97%। एंड ये जो रिडक्शन है, इसमें पोर्ट्स का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने उनके डैमरेज, एक्स्ट्रा रेंट, उन सबको क्या कहते हैं वेव ऑफ किया। इससे एक्सपोर्टर्स को काफी एक रिलीफ मिला। एज ऑन डेट 9 एलपीजी वेसल और एक क्रूड वेसल जो हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्टर्न साइड में थे, वो क्रॉस करके इंडिया आए हैं। एवरेज यार्ड ऑक्यूपेंसी हैज रिड्यूस्ड टू 60% फ्रॉम 80%, अबाउट 80% ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये शो करता है कि थोड़ा सा समन्वय शिपिंग लाइन और एक्सपोर्टर के बीच में बेहतर हुआ है। ऑल द इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में है वो सेफ हैं, और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। और कंट्रोल रूम में, जिसमें कि ये कंट्रोल रूम जहाँ पे कि सी फेयरर्स और उनके परिवार वालों के कॉल आते रहते हैं, तो उनसे हमको करीब 7086 कॉल प्राप्त हुए हैं अभी तक, और 14,975 ईमेल प्राप्त हुई है। और पिछले 24 घंटे में 168 कॉल्स और 370 ईमेल भी प्राप्त हुई है। पोर्ट ऑपरेशन नॉर्मल है अक्रॉस द इंडिया एंड नो कंजेशन इज रिपोर्टेड। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये वार हुआ तो फ्रेट रेट काफी बढ़ गए, और उसमें एक बड़ा एक कंपोनेंट था इंश्योरेंस का। तो कैबिनेट ने जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, वो आप जानते हैं 18 तारीख को अप्रूव कर दिया था। रुपीज 12,980 करोड़ का सोवरेन गारंटी फंड टू फैसिलिटेट मैरीटाइम इंश्योरेंस। मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा कि जो शिपिंग में जो इंश्योरेंस होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो 4 तरह का होता है। हल एंड मशीनरी, जो कि क्या कहते हैं, अगर शिप को डैमेज हो जाए तो उसके लिए होता है। प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी एक इंश्योरेंस होता है जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर शिप में अगर किसी सी फेरर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, या कोई एनवायरमेंटल कुछ इशू हो जाए, कुछ ऑयल स्पिलेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए होता है। देन H&M वार रिस्क इंश्योरेंस, अगर वार जोन में जाना है तो उसका एक एडिशनल इंश्योरेंस होता है। और फिर उस शिप में जो कार्गो होता है, उसका कार्गो इंश्योरेंस अलग होता है। तो ये जो भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है 18 तारीख को, इससे जो इंश्योरेंस की रेट्स भी कम होंगी, और प्लस जो इस इंश्योरेंस को बहुत सारे कंट्री कंट्रोल करते हैं शिप को। फॉर एग्जांपल, एक एक्स कंट्री है, वहां पे जाएंगे तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये री इंश्योरेंस कराती है इंश्योरेंस को। तो अब वो इस फंड के माध्यम से हो पाएगा। तो ये मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।